और आप लोगों ने जो दिया है इसके लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इतना ज्यादा आप लोग का सपोर्ट रहेगा। इतना लोग बड़ बुजुर्ग बा सब जना के हमारे हाथ जोड़ के पढ़ने से लड़कों ने कहा था कि सर आप अपना ओरिजिनल नाम बता दीजिए ना, कि देखिए अब नाम जान के आप क्या करिएगा, बस इतना समझिए कि मेरा नाम जो है ना वो एम से शुरू होता है, बस इतना जानिए, एम खान आप कह सकते हैं, जो भी हो गया। बाकी कई लोग यूट्यूब पे नाम बता रहे हैं मेरा, वो गलत बता रहे हैं। और हाँ, यूट्यूब पे कुछ लड़कों ने बता दिया कि भैया इनकम इतनी है। देखिए आप सब गलत में है। ये यूट्यूब जो है ना इनकम दिखाता है वो गलत दिखाता है, 100% गलत दिखाता है। वो 6 गुना 8 गुना ज्यादा बढ़ा के दिखाता है। और वो कितना अच्छा काम करता है कि ऊपर लिख देता है एस्टिमेटेड इनकम, मतलब मेरे अनुसार। एस्टिमेटेड मतलब नहीं समझते, अनुसार मतलब वो एवरेज नहीं बता रहा है, एस्टिमेटेड बता रहा है। वो इसलिए बताता है कि बाकी लोग भी देख के और यूट्यूब पर आए। वो यूट्यूब को बहुत बड़ा करना चाहता है कि दूसरा कोई कंपनी यूट्यूब का टक्कर ना ले सके, क्योंकि जिसको जो सर्च करना है वो यूट्यूब पर आके करे। अब वो सारे लोग यूट्यूब पे अपलोड कैसे करेंगे जब तक उन्हें लालच नहीं दिखाया जाएगा? तो इस सब चक्कर में नहीं पड़िए। लेकिन हाँ, हम सबको कहना चाहते हैं कि अगर आप इस देश की सेवा करना चाहते हैं, यूट्यूब पर आकर फ्री में अगर आप अपना ज्ञान की दान देना चाहते हैं तो आप जरूर आइए। लेकिन हाँ, आपको जो ये दिखाया जाता है ना वो एकदम गलत दिखाया जाता है। आप अगर देखिएगा क्या इनकम होता है यूट्यूब का, तो आप मतलब बिलीव नहीं कीजिएगा। आपको हम एक चार्ट दिखा देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। कुछ हम भी मानव हैं, कभी कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक से कभी कुछ गलत निकल जाए तो आप उसके लिए माफ कर देंगे, हम आपसे उम्मीद करते हैं। हर हम कोशिश करते हैं कि कुछ ज्यादा गलतियां ना हो, लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती है। जैसे में एकदम बढ़िया से समझ में आएला। और लोगन के जो मानसिकता बन गई बनू कि भोजपुरी के लड़का लोग खाली गाड़ी देला लोग कुछ ना कर ला, गलत मानसिकता बा। भोजपुरी भाषा से क्या करे बा? भाषा खाली आपन बात समझाए के एगो माध्यम है। भोजपुरी वाला लोगों ने बहुत आगे जाला लोग। हमनी के पढ़ते जाते इलाहाबाद में, हमनी के कोनो चीज ना बुझाए ना तो मास्टर साहब हमनी के भोजपुरी में समझा दे कि हेंगन ना हेंगन कर ना तोरा कि जो भाषा बुझाता तो नहीं समझ, ससुरा काहे ना बुझाई। तो हमको ना ये सब आदतें हो गया ससुरा बोलने का। हम सबको कहना चाहते हैं यार, भाषा से मत किसी को तोलिएगा। बहुत लोगों के हम स्पेशली बोलना चाहते नहीं कि गांव के लेकिन लोग के जन बुझाला कि गांव से बड़न कुछ ना कर सकी है, चाहे वो गरीब घर के बड़न वो कुछ ना कर सके। ये एकदम गलत मानसिकता बा। गांव के लड़का काहे ना कुछ कर सकेला लोग और लगे कौन चीज नहीं के। गांव के लड़का तो और मेहनती होला लोग। हमने के जब पढ़त नहीं तो 16-16 किलोमीटर दूर जाके साइकिल से हमने के पढ़े जाइए। गांव के लेकिन सी मेहनत हो जाए, शहर के लेकिन से होई क्या इतना 16 किलोमीटर साइकिल चलेंगे तो दांते लग जाइए उन्हीं के। तो आई टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी, सो वी शुड डिसाइड व्हाटएवर वी शुड एक्ट नाउ। वी आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाट वी आर। आपको पता था पटना वाले जो क्लास के लड़के थे उनको तो पता ही था कि भाई मेरी तो सगाई हो गई थी, 2 साल पहले ही हो गई थी। अब मम्मी कह रही है ना कि तुम एक काम करो जल्दी जल्दी तुम्हारी हम अगस्त में शादी करा देते हैं। तो हम उनको कौन समझाए? मम्मी पापा को समझाना काफी मुश्किल होता है कि भाई अभी स्टूडेंट सबको पहले देखा जाए, पहले ये लॉकडाउन खत्म हो, हम लोग पहले कोरोना से जीतेंगे, बाद में शादी ब्याह होते रहेगा हम लोग का। पहले हम लोग को अभी पहले जल्दी जल्दी पूरी अर्थव्यवस्था, हर एक जनजीवन अपने रास्ते पे आए, जल्दी जल्दी हम क्लास को फिर से ओपन करें। हम बहुत मिस करते हैं पटना की उस क्लास को। वो लंबी जब लाइन लगी रहती थी क्लास की भीड़ की, वो जब हम मकर संक्रांति के दिन साथ में सबके दही चूड़ा खाया करते थे, होली खेला करते थे साथ में। रक्षाबंधन में जितना मेरे पे राखी बांधा गया हाथ पे, हमको नहीं लगता है शायद किसी के उतना राखी भी बांधा गया हो। सरस्वती पूजा में हम लोग साथ करते थे, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, सब साथ मनाते थे। उसको काफी मिस कर रहे हैं। और मम्मी को भी हम समझाए कि मम्मी अगर ये शादी अभी कर दीजिएगा तो जो पटना वाले स्टूडेंट है वो कैसे आएंगे? आप वही नहीं आएंगे तो इस शादी का मतलब क्या रह जाएगा? तो आप जितने स्टूडेंट हैं आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम सब लोग को बुलाएंगे। बारात ऐसी जाएगी ना कि मेरे ससुराल वाले ससुरा चौंक जाएगा कि बारात लाया है कि फौज लाया है। लड़के कह रहे थे कि सर मैडम का फोटो दिखाइए ना। हम कहेंगे भाई फोटो देख के क्या करेंगे, आप बारात में चलिएगा, सब का सब लोग वहीं चलेंगे। लोग जो बात तुझमें है वो तेरे तस्वीर में कहा। आप सब लोग को साथ में चलना है, आप लोग वेट कीजिएगा। आज परिस्थितियां सबके सामने होती, मुसीबत सबके सामने आता है। ऐसा कोई व्यक्ति बताइए ना जिसके यहाँ कोई मुसीबत ना हो। आप हो, हम हो, हाँ थोड़ा बड़ा थोड़ा कम आता है। मुसीबत से तो घबराना ही नहीं चाहिए। मुसीबत एक ऐसी तिजोरी है जिसके अंदर आपको सफलताओं के हथियार मिलते हैं। जब मुसीबत आएगी तो आप तिजोरी खोलिए, उसमें आपको हथियार मिलेगा आप सफल होने का। लेकिन सुशांत भैया आपने तो तिजोरी खोला ही नहीं। हम लोग क्या कैसे कहें, हम लोग को आप छोड़ के चले गए। इसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकता है बिहार का चमकता हुआ हीरो। हम लोग ने जो आपकी मूवी देखी, जो छिछोरे मूवी थी, जो आपका धोनी में जो रोल निभाया था, क्या कहें हम आपको, आपने क्यों छोड़ के चले गए? हम लोग को हम क्या बता सकते हैं कि हम लोगों को कितना लॉस हुआ? हम आप सबको कहना चाहते हैं मुसीबत सबके आगे होती है। आप बताइए, ये बच्चों को मुसीबत देख सकते हैं, कितनी गरीबी इनके सामने, क्या इनकी जिंदगी अच्छी है? नहीं, लेकिन ये भी संघर्ष करते हैं। तो अगर आप
खुद को फ्रस्ट्रेट होकर देखना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े लोगों को देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आप खुश रह के जीना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, जिंदगी ने तो हमें बहुत कुछ दिया। पता है, इन बच्चों का भगवान ने इनसे बचपना छीन लिया। और लोग कहते हैं कि इनको लोग सता रहे थे, घुटन हो रहे थे। अरे हम क्या कहेंगे, घुटन क्या चीज होती है उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पे। वो बच्चा कैसे खेलता होगा जो दिन भर मेले में खिलौना बेचता है। लेकिन जब हम स्टार्ट किए थे ना, तो हम पटना में, मेरा शुरू में कोई मकान वगैरह नहीं था, तो हम रूम लेने के लिए गए थे, फ्लैट लेने के लिए। तो हम फ्लैट गए, हम नॉर्मली एक फ्लैट था, ये नहीं था, मैं एक चीज आपको समझने के लिए बना दी। तो वहां गए ना, तो उनको हमने बता दिया कि भैया हाँ इतना रेंट है। तो कहे ठीक है, सामान वगैरह रख लीजिए। उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड दे दीजिएगा। हम कहे ठीक, हम आपको प्रिंट करके दे देंगे। पूरे सामान वगैरह रख दिए। जब हम उनको आधार कार्ड अपना दिए ना, तो उन्होंने देख लिया कि ये तो मुस्लिम है। वो कहें कि आप अभी मेरा मकान खाली कर दीजिए, हम मुस्लिम को नहीं देते हैं। मेरा इतना, हम उस दिन फ्रस्ट्रेट हुए थे ना जिसका कोई हद नहीं। मतलब कितना बुरा लगेगा ना किसी को केवल नाम के आधार पर हटा देना। फिर हमको अजीब लगा था, ये क्या कर रहे हैं यार, ये 21वीं सदी में ऐसी मानसिकता से कैसे काम चलेगा आप लोग का। फिर क्या करेंगे, उनके आगे तो हम लोग जीत नहीं सकते। फिर पूरा सामान ले आए। फिर से एक जगह और गए, तो वो भाई साहब मुस्लिम थे। तो वो पूछे कि आपका नाम क्या है। तो हम कहे आप ये नाम क्यों पूछ रहे हैं मेरा। तो उन्होंने क्या कहा कि हम हिंदू को नहीं देते हैं। देखिए, एक जगह हिंदू है वो मुस्लिम को नहीं देते हैं, एक जगह मुस्लिम है जो हिंदू को नहीं देते। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको बोले, किसको सही बोले, किसको गलत कहे। फिर एक भाई साहब के पास गए, हम कहें कि देखिए भैया आपके यहाँ हमको रूम चाहिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम का लफड़ा तो आपके यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ नहीं है। 3-4 जगह देखे तो हमको लगा कि नहीं, कई लोग हैं जो दे देते हैं। तो हमको एक बात समझ में आया, यार सारे लोग गलत नहीं है और ना ही सारे लोग अच्छे हैं। कुछ ससुरे बहुत खचरा हैं और कुछ बहुत अच्छे भी हैं यहाँ पे। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। हमको कुछ समय के लिए बहुत बुरा लगा था यार, क्या हो गया हमारे देश को। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, ये आज़ादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। ये क्या मतलब बनता है। हम तो ये कहते हैं कि भैया एक अच्छा हिंदू वही है जिसे कोई मुस्लिम भी गाली ना दे सके, कुछ ना बोल सके। आप बताइए ना, विवेकानंद के बारे में कोई अपशब्द बोल सकता है। और अच्छा मुसलमान वही है जिसे कोई हिंदू भी चाह के अपशब्द नहीं बोल सके। हम किसी को भी कहते हैं, चुनौती देते हैं, आप अब्दुल कलाम के बारे में एक अपशब्द निकालिए, आप में हिम्मत ही नहीं होगा कि आप कुछ निकाल सके इनके बारे में। तो एक दिन क्या हुआ कि पीएमसीएच में किसी का ऑपरेशन था, वहां ब्लड नहीं था। तो किसी ने बताया कि चले जाओ खान सर के पास, वो ब्लड का इंतजाम करा देंगे और फ्री में करा देते हैं। वो लड़के, आप ही लोग तो ब्लड देते हैं, हम थोड़ी ना जाते हैं, हम तो आप लोग को मोटिवेट करते हैं। तो हमारे पास वो आदमी आए और देखे तो हम चौंक गए, क्योंकि वही व्यक्ति था जिन्होंने हमको अपने मकान से बाहर निकाला था कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें नहीं देंगे। और आज वो आए थे कि उनके बेटी का ना ब्लड की एकदम सख्त जरूरत थी। हमने उनसे पूछा कि आपको हिंदू का ब्लड चाहिए कि मुसलमान का ब्लड चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी चलेगा वहां पर। तो उनको भाई ऐसे तो ब्लड कोई पूछ के थोड़ी देता है किसका है, लेकिन फिर भी वो इंसान टोटली चेंज हो गए। और हम कुछ दिन पहले जब वहां गए थे तो देखे थे, अब वो ये सब मानसिकता से हट गए हैं कि किसको देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए। तो हर समस्या का समाधान, महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा। सोचते होंगे कि बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है, यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। देखिए जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगी, और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। देखिए सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर होइए। देखिए 97% लोग जो है ना, वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, तो उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगा। तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। हम स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे, आजकल स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है ना, सोचना लड़की के पीछे पगलाया है, कहता है कि लव हो गया। भाई दुनिया में लव नहीं होता है किसी से कहिएगा कि हमको अभी मेरा किडनी खराब हो गया, 1 लाख रुपए की जरूरत है, नहीं देगा। लेकिन आप अपने माता पिता से कहिएगा कि हमको 1 लाख की जरूरत है, रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना शरीर बेच देंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। ये होता है लव। लेकिन लोग अट्रैक्शन को लव कहते हैं, उसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सब बाबू गलत चीज है। जो आप अपना देखिए, आप अपना करियर छोड़ के अगर इस सब चीज में जाइएगा तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप जो रिश्ता खोजते हैं अपना कॉलेज में, कोचिंग में, ये सब परमानेंट रिश्ते नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप
अगर आप गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट लड़की होगी, लेकिन माँ बाप जो ढूंढ के लाएंगे, जो भगवान आपके लिए बनाया है, वो लड़की आपके लिए यूनिक होगी। इफ यू विल बेस्ट यू विल नंबर 1 एंड इफ यू विल यूनिक यू विल ओनली 1। तो याद रखिएगा, जो भगवान आपको बना के जोड़ता है ना, वो रिश्ता सबसे अच्छा होता है। अपने माँ बाप को देखिए ना, क्या झगड़े नहीं हुए, लेकिन आज भी वो लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए आजकल के जो वेस्टर्न कल्चर आ गया है, क्या वेस्टर्न कल्चर हो गया, समझ में नहीं आता है। प्यार और छुहाड़ा, इसकी जिंदगी ना 1 साल होती है, 1 साल में ही खराब हो जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। हम गर्व करते हैं, हमें अहंकार है, हमें गुरूर है अपने भारत की संस्कृति पर। जहां एक छोटी सी बच्ची भी गुड़िया खरीदती है ना, तो उसके लिए दुपट्टा खरीदती है। और यार अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम, तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। ये तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए खुशी कब मिलेगी आपको, जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप के आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। अतः आप अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें, और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं है। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, तो आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए। उसी जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। आपको पता है लोहार जो होता है, लोहार वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है ना, तो जहां गुस्सा आया आप अपनी ताकत खो देते हैं। और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।